All came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था पहले ही कि कुछ दिनों में मुझे मिसेस पम्फ्रे ज़रूर बुलाएंगी, फ़ोन करेंगी, और ऐसा सच हुआ। मिसेस पम्फ्रे ने कुछ दिनों बाद ही मुझे फ़ोन किया। वो बहुत ही परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मिसेस पम्फ्रे। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ भी खा नहीं रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज। और उसकी जो भी फेवरेट डिश थी वो उसे भी रिफ्यूज़ कर रहा था, इनकार कर रहा था। एंड बिसाइड्स ही हैड बॉट्स ऑफ वोमिटिंग। इसके अलावा उसे अब वोमिटिंग भी, उल्टियाँ भी होने लगी थी। He spent all his time lying on a rug panting, did not want to go for walks, did not want to do anything. वो सारा समय एक गलीचे पर लेट कर हाँफता रहता था, पड़ा रहता था। ना कहीं बाहर जाने की, घूमने की उसकी कोई इच्छा होती थी, ना वो कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ काम कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। वो उसी पे सिर्फ लेटा रहता था। I had made my plans in advance. The only way was to get Ricky out of the house for a period. मैंने पहले ही एक प्लान एडवांस में बना रखी थी, जैसा मुझे पहले ही आइडिया लग गया था। तो एक मेरे पास वही एक आइडिया था जिसे मैं ट्रिकी को उसके घर से थोड़ा दूर रखना चाहता था। मैंने सुझाव दिया, I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मैंने उन्हें सुझाव दिया कि कुछ दिनों के लिए, एक टाइम के लिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाए ताकि उस पर नज़र रखी जा सके। The poor lady almost shone. She was she was sure he would pine and die if he did not see her every day. यहाँ देखिए, सोंड में हमने इसकी मीनिंग भी लगा दी है ब्रैकेट में। सोंड मीन्स होता, इंग्लिश में कहते हैं फेंटेड, और हिंदी में होता है बेहोश होना। सोंड मीन्स बेहोश होना। तो वो पुअर लेडी, वो बेचारी औरत, यह सुन करके एकदम जैसे उन्हें बेहोशी सी आने लगी, थोड़ा मूर्छित सी हो गई थी। उन्हें विश्वास था कि वो रोज़ ट्रिकी को नहीं देखेंगी तो वो परेशान भी होंगी, और वो ट्रिकी भी उन्हें नहीं पाएगा तो वो हर दिन परेशान होगा। आई टुक अ फर्म लाइन। मैंने भी थोड़ा सा टाइट होकर के उनसे काम लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। In fact, I thought it best to take him without delay, and a triumph of surgery 3 followed by Mrs. Pumphrey's wailings. I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. मैंने थोड़ा सख्ती से काम लिया, उनसे थोड़ा टाइट से। ट्रिकी बहुत बीमार था और उसे सेव करने का यही एक रास्ता था हमारे पास। इनफैक्ट मैंने सोचा कि उसे बिना देर किए किए हमें उसे ले जाना चाहिए था। और मिसेस पम्फ्रे तो बहुत ही परेशान थी, लेकिन उसके बावजूद हमने उस छोटे से डॉग को कंबल में लपेट कर कार में रखवा लिया। कार की ओर से हम ले चले। द एंटायर स्टाफ वॉज रॉस्ट एंड मेड्स रस्ट इन and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, super bowl. उसके उनके घर में जो नौकर थे सभी, वो लोग सब अलर्ट हो गए, उनकी नौकरानियाँ। उस डॉग का, उसके दिन का जो बेड था, उसके रात का जो बिस्तर, उसका फेवरेट कुशन, उसके खिलौने, रबर रिंग, उसके बाउल्स थे ब्रेकफास्ट के, लंच के, और जो रात को जिसमें वो खाना खाता था वो बाउल, ये सब उसके सब सारे नौकर लेके चले आए। वो लोग ये सोचकर, मेरी कार में ये सब नहीं आएगा ये सोचकर मैंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड द ड्राइव अवे। मैं अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दिया। स्टफ ऑल द थिंग्स, स्टफ की मीनिंग यहाँ पर है ऑल द थिंग्स, मतलब सारा सामान, पूरे सामान को यहाँ स्टफ कहा गया है, ऑल द थिंग्स को। तो मैंने अपनी गाड़ी आगे भगा ली। एज आई मूव्ड ऑफ, मिसेस पम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पम्फ्रे थोड़ा सा रोती हुई, वो एकदम रो रही थी, और ढेर सारे उन्होंने छोटे कोट उसके डॉग के खिड़की के अंदर फेंक दिए।
मैंने मोड़ पर घूमने से पहले गाड़ी के शीशे में, कार के शीशे में से देखा तो सभी की आंखों में आंसू थे, सब रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल gasping ऑन द सीट बाय माई साइड। सड़क पर मैंने आकर उस बेचारे कुत्ते को, दयनीय कुत्ते की ओर देखा जो मेरे पास की सीट पर ही बैठकर हाँफ रहा था। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lady, I said. You have not a kick in you, but I think I know I cure for you. मैंने उसका सिर थपथपाया, डॉग का। ट्रिकी अपनी पूंछ हिलाने की कोशिश बहुत की, बट वो अपना, उसके अंदर कोई ताकत नहीं थी, वो एकदम लेज़ी हो गया था, वो नहीं हिला पाया। फिर मैंने उससे कहा कि अब तुम्हारे अंदर वो फुर्ती नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारा इलाज क्या है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी। सर्ज्ड को हमने देखिए ब्रैकेट में कर दिया है कलर्ड। सर्ज को कहते हैं रस्ट। रस्ट मतलब जैसे भीड़ हो जाती है, सब आ जाते हैं एक साथ, उसे हम कहते हैं उमड़ पड़े, ये होता है सर्ज मीन्स। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. मैंने जैसे उसे सर्जरी में अपने ले गया मैं, तो वहाँ पर ढेर सारे डॉग थे, पालतू कुत्ते, वो मेरे चारों ओर उमड़ गए, उन्होंने हमें घेर लिया। और ट्रिकी ने इस शोर मचाते हुए पूरे झुंड को देखा, हल्की सी नज़र डाली, और जब उसे नीचे उतारा गया तो वो वहाँ पर जो गलीचा बिछा हुआ था वो उस पर वैसे ही लेट गया। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. जो और डॉग थे वहाँ पे, दूसरे कुत्तों ने उसके चारों ओर से घूम करके, ट्रिकी के चारों ओर से घूम के उसे कुछ देर सूंघा। उसके बाद उन्हें लगा कि ये कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है, तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो वहाँ से हट गए। I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day he started to show some interest in his surroundings, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. मैंने दूसरे कुत्तों के सोने के स्थान के पास एक बड़े गर्म डिब्बे में उसके लिए भी बिस्तर लगा दिया। 2 दिन तक मैंने उस पर पूरी अपनी नज़र रखी, उसे खाने को कुछ न दिया और पानी उसे ढेर सारा दिया पीने के लिए। दूसरे दिन की एंड पर ट्रिकी अपने आसपास की थोड़ी सी चीज़ों में इंटरेस्ट लेता हुआ दिखाई दिया। जब नेक्स्ट डे, तीसरे दिन, जब वहाँ आंगन में कुत्ते भौंकने लगे तो उनके भौंकने की आवाज़ को सुनकर हल्की सी आवाज़ में ट्रिकी भी भौंकने लगा। When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Zoe, the greyhound and his friends. जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी बाहर निकल गया, तथा जो और एक डॉग था, उसका नाम जो था, वो जो और उसके साथियों ने उसे पूरा घेर लिया, उसे गिरा करके, लुढ़का करके वो उसके साथ पूरा खेलने लगे। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, वो उसके पूरी निरीक्षण करने लगे। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, ट्रिकी फॉलोड देम, रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। उसका जब उन्होंने इंस्पेक्शन कर लिया ट्रिकी का, फिर सारे डॉग वहाँ से बगीचे में चले गए। ट्रिकी भी उनके पीछे चल पड़ा और अपनी जो उसकी एक्स्ट्रा फैट थी वो उनके वजह से थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा था। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। उस दिन मैं कुत्तों को खाना खिलाने के समय वहीं पर था। आई वॉज्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इन टू द बाउल्स। मैंने देखा जब ट्रिस्टन उनके कटोरों में, डॉग के बाउल्स में खाना डाल रही थी, मैं देखता ही रह गया। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाई द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. उनके जब कटोरों में उनके खाने डाले जाते थे तो वो हर कुत्ता हमेशा जैसे टूट पड़ता था।